नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर अजमेर पहुंचे। वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए दो बातें स्पष्ट की। एक तो उन्होंने कहा कि बीजेपी से किसी प्रकार का गठबंधन नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बरकरार है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन चुनावों के लिए नहीं बल्कि देश और संविधान की रक्षा के लिए था। अल्लाह का करम है, यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। जब तक यहाँ का बुलावा नहीं आएगा कोई यहाँ पहुँच नहीं सकता। हम लोग यहाँ पहुँचे, इनका बुलावा था। हमने दुआ की इस वतन के लिए कि अल्लाह ताला इस वतन को सलामत रखे, यहाँ भाईचारा रहे, हम तरक्की करें और नफ़रतें जो हैं वो दूर हो जाएं। हमने ये भी दुआ की कि अल्लाह ताला करे कि दुनिया में जो इस वक्त बहरान है और हर तरफ से मुश्किलात हैं, ख़ासकर मुसलमानों पे जो अजाब है, अल्लाह ताला उस अजाब को दूर करे। आप देखते हैं आजकल अमेरिका में बहुत बड़ी तरह आग लगी हुई है, कैलिफोर्निया में। अल्लाह से मांगा हमने, या अल्लाह हमारे गुनाहों को अफू कर और उनके वहाँ जो उससे मुलविस हुए हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम करे और उस वतन को फिर से आबाद करे। साथ साथ ये भी किया कि जम्मू कश्मीर अल्लाह ताला ने इस इलेक्शन में बहुत बहुमत दी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसका भी शुक्रिया किया अल्लाह का और इस बारगाह में कि फ़तह मिली। मगर फ़तह का मकसद सिर्फ फ़तह नहीं है, काम करना है, लोगों की मुश्किलात को दूर करना है। वहाँ बेकारी है, बदहाली है, बेरोज़गारी है और हमारे अस्पतालों स्कूलों की हालत अबतर है, उनको ठीक करना, वहाँ पे फिर से अमन बहाल करना और दुआ की कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी ठीक तरह से रहें, वो इस आतंकवाद को ख़त्म करें जो हो रहा है, कि हम अमन से चैन से ज़िंदा रह सकें और आगे बढ़ सकें। साथ साथ हमने ये भी दुआ की कि उमर साहब की हुकूमत जो है, अल्लाह उनको सेहत बख्शे, अमन बख्शे, ईमान बख्शे और कामयाबी जो उन्हें दी है अल्लाह ने, उस पर वो काम कर सकें और लोगों की मुश्किलात जो है उनको दूर कर सकें। साथ साथ इसकी भी दुआ की कि अल्लाह ताला हमारी जो स्टेटहुड है उसको भी जल्द अज जल्द बहाल करें और लोगों की मुश्किलात जो है उनमें हम लोग कुछ काम कर सकें। साथ साथ आप सबका मुबारक करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए, आपने तकलीफ़ उठाई और आज एक बहुत खबर फैली थी कि फ़ारूक अब्दुल्ला का एक्सीडेंट हुआ है, इनको चोटें आई हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। अब मैं आपके सामने हूँ, ज़रूर एक्सीडेंट हुआ था। जो हमारे पीछे एस्कॉर्ट गाड़ी है मोटरवे पे, जहाँ पे मवेशी आने नहीं चाहिए, इसका मैं गडकरी से ज़रूर अपील करूँगा कि ये मवेशी के लिए कुछ करना चाहिए जो ऐसे हाईवेज़ पे ना आ सके, क्योंकि वो हमारी जो गाड़ी थी, अल्लाह का शुक्र है उसमें जो थे वो ठीक रहे और जो एक काफ आया था वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र, उसकी ज़िंदगी भी बच गई और हम लोग यहाँ आराम से पहुँच गए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सर, धारा 370 हटी है, उससे क्या चेंज नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर? ये तो 75 साल के बाद इन्हें हटाया है जी। हम लोग तो इसको बहाल करना चाहते हैं। हम लोग इसके लिए कोशिश करेंगे, एक न दिन इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं ये बहाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपने मेरे बेटे की स्पीच सुनी होगी जो उन्हें सोनमर्ग में की। जो वादे उनने हमसे किए थे वो उनने पूरे किए। एक वादा ये किया था कि इलेक्शन होंगे, बड़े साफ सुथरे इलेक्शन हुए जिसमें हमें कामयाबी मिली, कोई रीपोल नहीं हुआ। साथ साथ जो उन्हें वादे किए थे उसमें रेल हेड जो है वो जम्मू में बना और अब वो जो टनल है सोनमर्ग टनल, उसका इफ्तिताह उन्होंने किया और मुझे उम्मीद है कि जुजीला टनल जो हमें लद्दाख से जोड़ेगी वो भी जल्द से जल्द तैयार होगी और इंशाल्लाह 25 तारीख को मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रेल अभी तक कश्मीर पहुँची नहीं थी हिंदुस्तान के किसी हिस्से से, अब मुझे उम्मीद है कि 25 तारीख को वो रेल हमें जोड़ेगी और मैं पहला मुसाफिर उसमें हूँगा जो श्रीनगर जाएगा उस ट्रेन में। अच्छा, अब्दुल्ला जी ये बताया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था क्या? अब बोल रहे हैं कि सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, जैसे कि दिल्ली में। देखिए, चुनाव वो कैसे लड़े,
जी गठबंधन है। जी गठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए नहीं था, जी गठबंधन था मुल्क को उसके आईन की हिफाजत करना और यहाँ के लोगों में नफरतें जो पैदा करी गई हैं उन नफरतों को ख़त्म करना कि हम लोग सब भारतीय हैं, भारत में रहने वाले हैं और भारत में ही मरेंगे भी। इसलिए ये गठबंधन बहुत ज़रूरी है कि ये आइन की हिफाजत करेगा, लोगों की इज्जत की हिफाजत करेगा और इस मुल्क को एक रखने की कोशिश करेगा। अब्दुल्ला जी, आखिरी सवाल है, जिस जगह आप हैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, यहाँ पर एक वादी विष्णु गुप्ता ने वाद दायर किया है कि यहाँ पर एक संकट मोचन महादेव मंदिर था। कोर्ट में हालांकि तारीख है 24 जनवरी। देखिए, आपको याद होगा ये चीज़ की गई थी जहाँ राम मंदिर है अयोध्या में, वहाँ भी यही कहा गया था कि ये राम की जन्मभूमि है, मगर जब खोदा गया तो वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। खुद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पूरी सुप्रीम कोर्ट में ये बयान रखा, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा क्योंकि यहाँ के लोगों की अक्सरियत इस चीज़ को मानती है, इसलिए उनके इस आवाज़ के लिए हम ये राम मंदिर को दे रहे हैं। और साथ साथ ये भी कहा था कि हिस्सा जो है उसमें मस्जिद बनेगी। अब ये भी जो मामला है ये भी उच्च न्यायालय के पास है और मुझे उम्मीद है कि वो देखेंगे। ऐसे लोग हैं भारत में जो नफरत करना चाहते हैं, नहीं तो मुझे बताइए, जो पैदा करने वाला वो क्या आपके लिए अलग है और मेरे लिए अलग है? वो तो वही है, आप किस नाम से उसको पुकारो ये आपकी बात है। और उसने पैदा किया हर एक को, कोई ईसाई बन गए, कोई जू बन गए, कोई हिंदू बन गए, कोई जैन बन गए, कोई सिख बन गए, कोई मुसलमान बन गए, कोई शिया बन गए, कोई सुन्नी बन गए। ये तो इंसान का है, मैं पैदा करने वाला तो सब वही है। जाना उसी ने लाया, उसी तरह से हम आते हैं, उसी तरह से ले जाता है। हम कहें राम नाम सत्य है या हम कहें अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह करके हम जनाजे को ले जाए, नाम तो उसी का है। किस तरीके से आप कहें, इसी चीज़ को तो भारत कहते हैं। भारत तो एक सबका बाग है, खूबसूरत बाग है, हर रंग की कलियां इसमें है। इसी भारत को हमने मजबूत करना है। अजमेर से रवाना होते समय भी अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत की और महाकुंभ तथा हिंडनबर्ग और मोहन भागवत के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या हो रहा है? महाकुंभ का मेला होता है ना सर, बहुत अच्छी बात है। ये तो सदियों से हो रहा है और 12 साल के बाद तो महाकुंभ होता है। हमारी शुभकामनाएं हैं सब लोगों को जो वहाँ गंगा माँ की डुबकी लेंगे। बहुत अच्छी बात है। हिडनबर्ग रिसर्च शोध संस्थान को बंद कर दिया गया है। इसको बंद कर दिया? हिडनबर्ग रिसर्च शोध संस्थान को बंद कर दिया गया है। अडानी का मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, जब तक मैं देखूं सुनूंगा नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। मोहन भागवत ने एक बयान दिया था सच्ची आजादी, उसको लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया है कि देशद्रोह वाला बयान है, उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए अगर दूसरे देश को देते तो। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, भारत एक महान देश है, ये हम सब का देश है, हम सब इसके वारिस हैं, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं। बड़ी मुश्किलों से अंग्रेजों से छुटकारा मिला। अब आज़ादी को कायम करने के लिए हम सबको मेहनत करनी है और भाईचारा कायम करना है। जब तक भाईचारा नहीं रहेगा हम भारत को बना नहीं सकेंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि मोहन भागवत और सब लोग जो हैं वो उस भारत को बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम सब प्यार से रह सकें, तरक्की कर सकें। वही भारत हम सबको चाहिए। कंगना रनौत की फिल्म का अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।